नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत देश में एक पंथ है, नाथ पंथ। भारत की अधिकांश साधनाएं नाथ पंथ की साधनाएं हैं। बड़ी बड़ी शक्तियों से लेकर के छोटी छोटी शक्तियों तक, छोटी छोटी शक्तियों से लेकर के बड़ी बड़ी शक्तियों तक इस धरती पर यदि किसी ने उतारा है तो नाथ पंथ है। नाथ पंथ के बाद में फिर अघोर पंथ, समयाचार, वामाचार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नाथ पंथ में ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियों के दर्शन कर लिए और अपने शिष्यों को करवा दिए। लेकिन नाथ पंथ की एक आदत है, जो सच्चा नाथ है वो कोई भी सिद्धि से बंद करके नहीं रहता, कभी भी किसी भी सिद्धि को बांध करके नहीं रखता। सिद्धि की प्रयोग पूर्ण हुआ, 2 दिन 5 दिन रखा अपने पास, विसर्जन। ये नाथ पंथ की आदत है। विसर्जन करते ही उनमें एक ऐसा स्पेस बन जाता है कि वो उससे बड़ी साधना को अब वो कर सकते हैं। छोटी साधना का विसर्जन, जैसी साधना की, शक्ति प्राप्त की, शक्ति का विसर्जन कर दिया, विसर्जन करते ही उसके पास एक ऐसा स्पेस बन जाता है कि अब वो उससे बड़ी साधना कर सकता है। और फिर वो बड़ी साधना में लगता है, बड़ी होती है, उसका विसर्जन कर दिया, फिर उससे भी बड़ी मिल जाती है। इस तरह से साधना करते करते सारी साधनाओं को प्राप्त करते, विसर्जन करते, प्राप्त करते, विसर्जन करते, अंतोत गत्वा वो भगवान शिव की साधना करता है। और शिव की साधना में उल्टा सिस्टम होता है। शिव की साधना में जब वो शिव साधना करता है तो शिव साधना आदमी को सिद्ध नहीं होती, शिव साधना शिव को आदमी सिद्ध होता है। मतलब ये होता है कि जो साधक शिव साधना कर रहा है वो साधक आखिर में, अंत समय में अपने प्राणों को इस संसार से विदा करके भगवान शिव में विसर्जित कर देता है और वो शिव बन जाता है। जैसे ही आपके प्राण भगवान शिव के महासागर में एक बूंद जाके गिरी, प्राण एक बूंद है, शिव महासागर है, उसमें जाकर के जैसे ही आपकी एक बूंद गिरी, आप स्वयं शिव बन गए। अब अलग सत्ता नहीं है, अब आपकी अलग सत्ता नहीं है, लेकिन अब आपकी सत्ता शिव है। वह आपकी सत्ता भगवान शिव स्वयं है। नाथ पंथ में ऐसी बहुत सारी अद्भुत अद्भुत बुक्स भी है, किताबें भी है, पुरानी प्राचीन काल की। मेरे पास है 500 साल से ज्यादा पुरानी की बुक्स है, बड़ी बड़ी बुक्स है, जो अगर उनका पन्ना ढंग से नहीं खोला जाए तो फटने की संभावना रहती है। उस पुस्तक में गोखरी विद्या नाम से पुस्तक है। उस पुस्तक में कई चैप्टर हैं। उस चैप्टर में एक साधना मेरे को दृष्टिगोचर हुई। यह साधना बहुत छोटी सी है और यह सिद्धों के, जो नाथ पंथ के सिद्ध होते हैं, सिद्धों के नाथ पंथ के जो नवनाथ होते हैं, नवनाथों में एक सिद्ध नाथ है, उनका नाम है गहनी नाथ जी। गहनी नाथ जी की यह साधना है। इस साधना की विशेषताएं क्या, मैं बताता हूं। जैसे आप इस साधना को करने के लिए अग्रसर होते हैं, वैसे ही आपके आसपास एक शांतिपूर्ण वातावरण बनना शुरू हो जाता है। अब ये उनके लिए तो सबसे बेस्ट है जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। उनके लिए बेस्ट है जिनका मन हमेशा व्यथित रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है। उनके लिए हमेशा बेस्ट है जिनको कोई मांगने वाले परेशान करते हैं और जो जिनके मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कोई आ जाए नहीं परेशान करने वाला, उनके लिए सबसे बढ़िया है। तो शुरू करते ही सबसे पहला काम तो यही होता है, फिता यहीं से कटता है कि आपके आसपास एक शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे जैसे साधना बढ़ती रहेगी आपका माहौल बढ़ता रहेगा। ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये कि आपके घर के, आपके बाहर के, साधक के घर के, साधक के बाहर के जितने भी कष्ट होते हैं ना, संकट होते हैं, संकट और कष्ट में थोड़ा फर्क है। एक तो जैसे कोई कष्ट है, मेरे को भी कष्ट है कोई किसी चीज का, तो कष्ट तो फिजिकल है, भौतिक है। और संकट जो होते हैं, जिसे हम संकट कहते हैं, है ना, संकट मोचन हनुमान जी। संकट मोचन का मतलब क्या होता है कि
अलौकिक शक्तियों के द्वारा या ऊपरी शक्तियों के द्वारा या नवग्रहों के द्वारा या तांत्रिकों के द्वारा या किसी भी प्रकार से ऐसे संकट उसको प्राप्त हो रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, और वो ऊर्जा संकटों की उसके पास आ रही है। उसके कारण से उसका पूरा जीवन ध्वस्त हुआ जा रहा है, पूरे जीवन की वाट लग रही है उसके। ऐसे जो संकट होते हैं, उन संकटों को देखते देखते काट देता है, देखते देखते वो संकट खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में एक विभूति बनती है। इस मंत्र का जाप करते करते आपको एक छोटा सा बबूत या हवन करके, या जो होता है ना वो कंडा जला करके उस पर घी कपूर डाल करके, नारियल के टुकड़े डाल करके वो बबूत बनाई जाती है, बबूत बना लें। मंत्र का जाप करते करते तो बबूत सिद्ध हो जाएगी। उस बबूत को यदि आप ललाट पर तिलक लगा करके जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, ये समझ लो कि आपका काम 99% तक तो सफल है। 1% तक कभी नहीं कहा जा सकता, 1% हमेशा परमात्मा के हाथ में रहता है। तो 1% परमात्मा के हाथ में रहता है, 99% आपके हाथ में रहता है। 99% तक तो आपका हर काम सफल है, चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपका 99% काम सफल है। तुरंत कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। ये तो फिजिकल बातें हुई, ये तो वो बातें हुई कि संसार के काम की है। बहुत सारे इस साधना में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े रोज आपको कोई नया अनुभव होता रहेगा। बस एक निवेदन है कि मैं इस साधना को बता रहा हूं भगवान की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से। तो इस साधना को जिस समय आप करें, इसकी चर्चा आप किसी से नहीं करें, और अनुभव जो आपको हो ना, उस अनुभवों की चर्चा किसी से नहीं करें अपने गुरु के अलावा। अनुभवों की चर्चा कर दी तो आपका सारी साधना गई, सब मिट्टी में मिला दोगे आप। क्योंकि साधना यहां खत्म नहीं होती है। ये साधना जरूरत, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी उसके काम की। ये कोई ऐसे नहीं लल्लू पंजू उठा करके बस गुरुजी ये किया, 3 दिन किया, हुआ नहीं गुरुजी, फिर नीचे कमेंट में हमने गुरुजी फालतू बात करते हैं, गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी वैसा करते हैं, गलत चीज बताते हैं। अरे ये मूर्खों के काम की नहीं है, जो उठा करके बस तुरंत ही ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये शक्ति मिल गई, वो शक्ति मिल गई, ये शक्तियों के पीछे भागने वालों की साधना नहीं है। शक्ति स्वयं बन जाता है आदमी। ये साधना इतनी जबरदस्त साधना है कि जैसे जैसे आप इस साधना को करोगे तो हजारों अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच्चा शिष्य होना चाहिए। उसको उठाए गिरे शिष्य जो होते हैं ना, जो बस 3 दिन साधना करके यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी गलत कमेंट करने के लिए आते हैं, ऐसे उठाए गिरे शिष्यों को कोई साधना सफल होती नहीं। किसी भी चैनल पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई उपाय कर लो, कोई टोटका कर लो, उनको कोई चीज सफल होनी नहीं है, कभी नहीं होनी है। क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है उनके मन में। उनके मन में अपने काम के प्रति लोभ है। काम नहीं हुआ तो वही गुरु, उसी गुरु की बैंड बजानी है। ऐसे मूर्खों को, ऐसे जो सड़क छाप लोग होते हैं, वो साधना के लायक नहीं होते। वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो आए लोभी आदमी, उनको कोई साधना सिद्ध नहीं होती। ये जो साधना मैं बता रहा हूं, ये एक महानतम साधना है, धरती की महानतम साधना है। इस साधना को करने वाला आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अब देखिए इसमें क्या है कि यहां तक तो मैंने बताई सांसारिक बातें, अब मैं बता रहा हूं इसकी आध्यात्मिक बातें। जो आदमी परमात्मा की प्राप्ति के लिए या शून्य समाधि के लिए या शिव समाधि के लिए या शव समाधि के लिए ऐसा कोई भी साधना करना चाहता है, बड़ी साधना करना चाहता है, अध्यात्म में खुद को अग्रसर करना चाहता है, जो अध्यात्म में अग्रसर होना चाहता है, तो ध्यान में, समाधि में, गहन समाधि में जाना चाहता है, और जिसका मन उसका साथ नहीं देता है, बार बार मन विचलित होता है, मन विचलित होता है, मन विचलित होता है, मन विचलित होता है। ध्यान मुद्रा में बैठो, शांत एकांत स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठो, बैठ करके मंत्र का जाप मन ही मन करना शुरू कर दो। पता ही नहीं चलेगा कब समाधि में पहुंच गए, इतना जल्दी, जिस समाधि की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और कई लल्लू पंजू यूट्यूब चैनल पर देते हैं ये मंत्र, ये मैं कुंडली खोलने का मंत्र देता हूं, ये कुंडलिनियां खुल जाएगी, ये खुल जाएगा, ऐसे कुंडलिनियां खुल जाएगी। इस मंत्र का अभ्यास करके देखो कुंडलिनी क्या चीज होती है। ये कुंडलिनी खुद बताएगी कि मैं क्या चीज हूं और कैसे खुलूंगी। जैसे जैसे ऊपर सरकेगी वैसे वैसे उताप आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चक्र खुलेंगे वैसे वैसे लाइटें, जैसे घर में आप घुसते हो, अंधेरे घर में घुसते हो, एक बटन दबाया मेन गेट की लाइट जल गई, एक दूसरा बटन दबाया दूसरी लाइट जल गई, तो वो लाइट खुद बताती है कि यहाँ अब क्या क्या है। तो आपकी शक्ति जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे चक्र जागृत होंगे, और जैसे जैसे चक्र जागृत होंगे आपकी खुद की शक्तियां आपको पता चलना शुरू हो जाएगी।
ऐसे हजारों अनुभव होंगे। और अध्यात्म की जो साधना करना चाहता है, अध्यात्म में जो आदमी अग्रसर होना चाहता है, जिसको कुंडलिनी वगैरह या सम्मोहन वगैरह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आत्म सम्मोहन वगैरह, उसके लिए तो साधना रामबाण है, जबरदस्त साधना है। ये साधना जिस आदमी ने लंबी संपन्न कर ली, जैसे 2 महीना 3 महीना तक ये साधना लगातार कर ली, उस आदमी को भगवान गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होते हैं। और भगवान गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करना मामूली बात नहीं होती है, लेकिन जिसने हिम्मत करके, पूरा साहस बटोर करके, भगवान से पहले ही कृपा मांग करके कि आपके दर्शन होने वाले हों भगवान, उस दिन मुझ पर अतिरिक्त कृपा करना, क्योंकि मेरी औकात नहीं है आपके दर्शन करने की, आप ही मुझ पर कृपा करेंगे तो आपके दर्शन मुझे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कृपा मांग करके भगवान के दर्शन करना आप, तो आप आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। और उनके दर्शन आपको हो गए तो फिर वो खुद ही हाथ पकड़ करके आपको आध्यात्म की ऊंचाइयों तक, शिखर तक ले जाएंगे। इस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन साधना है, बहुत ही बेहतरीन, जो 1000 प्रकार के लाभ आपको सांसारिक देती है और एक महानतम लाभ आपको अध्यात्म का देती है कि आपकी आत्मा को अंत में परमात्मा में मिला देती है। तो ये भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने की एक अति उत्तम साधना और बड़ी सरल साधना है। सरल साधना कैसे है कि इसमें एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको गुरु से दीक्षित होकर लेना पड़ेगा, ऐसे किसी काम नहीं आएगा। गुरु से दीक्षित होकर के उस मंत्र को लीजिएगा, फिर इस साधना को आप कीजिएगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य तो मामूली चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आप कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसी ऐसी शक्तियां आपको प्राप्त होगी। इस साधना को करने वाले के साथ अदृश्य शक्तियां, जो सूक्ष्म अदृश्य शक्तियां होती है, जिन्हें अपना भी कल्याण करना होता है, अपना भी उद्धार करना होता है, वो शक्तियां फट इस साधक के साथ चिपक जाती है और उसके हर काम में फटाफट वो मदद करती है, उसका काम करवाने की कोशिश करती है। शक्तियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा साधना करे, इसलिए उसके जो सांसारिक कर्म रहते हैं उसमें वो भागीदार बन जाती है और फटाफट उसके काम करवा देती है। कोई काम हो फटाफट काम करवा देती है ताकि वो फ्री हो जाए, उसका माइंड फ्री हो जाए। ये साधना करे, ये साधना करे तो हम इसके पास बैठे हैं, ये मुक्त होगा तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। भाई गाड़ी जा रही है ना, तो गाड़ी को चलो सीट पे नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, पीछे से उसका हैंडल डंडा वंडा कुछ पकड़ करके गाड़ी के पास साथ हम भी चले जाएंगे। नाव जा रही है, पीछे से पकड़ लेंगे नाव को, हम भी तैर लेंगे। हवाई जहाज उड़ रहा है, पीछे से पकड़ लेंगे, हम भी उड़ जाएंगे। अंदर ना बैठे, कोई जरूरी थोड़ी अंदर बैठे, पीछे से पकड़ लेंगे। तो अलौकिक हजारों ऐसी अदृश्य शक्तियां होती है जो साधक की मदद करती है। ऐसी अद्भुत अनूठी अलौकिक साधना है जिसमें भगवान गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन और अंत में वो साधक भगवान शिव में विलीन हो जाता है। गहनीनाथ जी की ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जिसे आप करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं मंत्र थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा नहीं बताने से तो पाप लगता है कि मंत्र बताया नहीं, लोग कहेंगे मंत्र बताया नहीं महाराज, तो बता देता हूं। ओम निरंजन जट स्वाही तरंग राम रीम स्वाह। आगे संपूर्ण मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, क्योंकि इस साधना में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ये गुरुओं की साधना है, गुरुओं की साधना हमेशा ही दीक्षित होकर के ही लेनी पड़ती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।